नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो देखो, आप लोगों को मैसेज के वजह से मैसेज और इतना कमेंट आया तो मैं मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ओके, तो ये मैं तीन तीन स्लॉट में ये मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। इसमें कुछ चैप्टर्स, सेकंड वीडियो में कुछ चैप्टर्स और थर्ड वीडियो में पूरा कंप्लीट। और ये कल शाम तक पूरा आ जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग। ओके, बस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे दोस्त ने बनाया है जो आईआईटी बॉम्बे का है, क्योंकि मैथ्स मुझे उतना नहीं पता। ओके, मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए। तो फिर भी उसने बनाया तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। तो आप क्या करो, मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लो, जो कल वीडियो आएंगे उसके लिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे मटेरियल्स आते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं सबसे पहले। तो ये देखो, एमसीक्यू कैसे आ सकता है। इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर ये सेकंड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इसका आंसर बी। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस एल एन एक्स, देन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसका आंसर ए आएगा। ओके, फिर ये फोर्थ एमसीक्यू ऐसा आ सकता है रोले थियरम से, तो इसका आंसर बी आएगा। फिर फिफ्थ एमसीक्यू देखो, इस बार जैसे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100% बोला था कि 100% यहीं से आएगा, मैं 100% नहीं बोल सकता क्योंकि ये मेरा प्रिडिक्शन नहीं है। बट ऑब्वियसली मेरे दोस्त ने भी काफ़ी अच्छे से रिसर्च किया रहेगा, क्योंकि उसने समय लिया, इसमें टाइम लिया और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया होगा। ओके, फिर शॉर्ट आंसर टाइप कैसा रहेगा, देखो 2-3 मार्क्स का। ओके, फर्स्ट ऐसा आ सकता है इसमें से, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x+2 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो उसमें उसने ये भी बताया कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके, सॉल्यूशन नहीं दिया है। यूज LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन 1। फिर सेकंड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ये इसमें आप चेन रूल यूज़ करोगे। चेन रूल dy/dx इज इक्वल्स टू कॉस एक्स और इनटू माइनस साइन एक्स। ओके, फिर लिमिट अगर x टेंड फॉर 0 साइन एक्स, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से आप इसको सॉल्व करो। ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कैसा आएगा, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन x इज इक्वल्स टू एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, फाइंडिंग LHD एंड RHD। तो इसमें हमें कैसे यूज़ करना है, देखो ये आपको पता होगा आई गेस, मुझे तो नहीं पता। ओके, हाँ मैंने JEE मेंस और एडवांस भी दोनों क्लियर किया हूँ, बट मैथ्स से नहीं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के दम से। ओके, तो आप मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री का कंटेंट अच्छे से देख सकते हो। मैथ्स के लिए मैं हायर करने वाला हूँ अपने दोस्त से, वो आईआईटी बॉम्बे वाले से ही बात कर रहा हूँ, या और दूसरे से भी बात कर रहा हूँ। ओके, तो जल्दी से आ जाएगा आप मैथ्स के भी कंटेंट्स मेरे पेज पे, टेंशन मत लो। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन ये आ सकता है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड dy/dx इफ x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर t और y एंड t। तो यूज़ पैरामेट्रिक डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे आप करोगे। फिर लॉन्ग आंसर देखते कैसा आ सकता है इस चैप्टर से। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, ये आपको फंक्शन दिया है, इसमें आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे। तो यहाँ पे 3 स्टेप में होगा ये। ओके, पहला स्टेप आप क्या करोगे, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। फिर सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग LHD एंड RHD, और फिर दोनों को कंपेयर करोगे LHD एंड RHD से, तो आपको फंक्शन मिल जाएगा एक्स का। ओके, फिर प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन हैज़ डेरिवेटिव एन एक्स एन रेज टू n(x)(n-1) यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, तो वो तो आप कर ही लो। यूज लिमिट डेफिनेशंस ऑफ डेरिवेटिव एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन टू सिंप्लीफाई। फिर रोले थियरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो तो आप फिक्स ही कर लेना इस चैप्टर से। ओके, ये आपको वेरीफाई करना है कि ये रोले थियरम इस फंक्शन का है कि नहीं।
तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन देखना पड़ेगा। ओके, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एंड एफ फंक्शन 1 इज इक्वल टू फंक्शन 3। अगर ये हो गया मतलब वो रोले थियरम वेरीफाई करता है। फाइंड द डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू 10⁻⁻1 sin x। इसमें वापस से आपको क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू 10 थीटा बाई 2। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट पैरामेट्रिकली एंड सिंप्लीफाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम और डेरिवेशन क्या आ सकता है, कॉन्सेप्ट क्या आ सकता है, रोले थियरम। पहले तो इसमें आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन थियरम पूछ देगा और वेरिफिकेशन उसका पूछ देता है PYQ के हिसाब से। फिर मीन वैल्यू थियरम पूछेगा, उसमें एक क्वेश्चन उसको प्रूव करने के लिए, मीन वैल्यू थियरम को प्रूव करने के लिए एक क्वेश्चन आ सकता है। कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट पूछ देगा। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी बट नॉट वाइस वर्सा। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी बट कंटिन्यूटी इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसा नहीं होता। फोर्थ कौन सा कहाँ से पूछ सकता है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से। ओके, फ्रीक्वेंटली अपीयर्स इन डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन, और डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन में ये मोस्टली पूछते हैं। एक ना एक सेट पे देखना कल भी पूछेंगे, मतलब जब एग्ज़ाम रहेगा आपका 8 तारीख को। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है आपका। ओके, और ये गारंटीड है। फिर सेकंड चैप्टर आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ओके, तो इसको हम सेक्शन वाइज समझते हैं, ये चैप्टर को सेक्शन वाइज। पहला सेक्शन क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज, 3 से 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ये हमारा एकदम बेस्ट PYQ है। डायरेक्ट रेट चेंज इन फिजिक्स, वॉल्यूम, रेडियस, वेलोसिटी, सिंपल डिफरेंशिएशन बेस्ड रेट कैलकुलेशन और मल्टी वेरिएबल रेट चेंजेस, मोर देन वन क्वांटिटी चेंजिंग एट वंस। तो ये थर्ड क्वेश्चन को तो आप हॉट्स मान लो कि इस साल आ ही सकता है। ओके, और फोर्थ और फिफ्थ क्या है, बिजनेस एंड फिजिक्स बेस्ड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड मोर dx बाई dt एज फंक्शन ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तो हमारा एकदम बोलते हैं ना PYQ में मस्त बार बार पूछा है, और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन उसके रिलेटेड में आ सकता है इस बार 2025 में। और अगर यहाँ से टफेस्ट क्वेश्चन बनाने जाए तो कैसा बना सकता है, y इज फंक्शन ऑफ x dx बाई dt इज इक्वल्स टू 40, फाइंड dy बाई dt एट t इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो dx बाई dt इज अ फंक्शन नॉट अ कांस्टेंट, ये एक ट्विस्ट रहेगा और वैसे में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा बनता है इसमें, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें देखो, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो फेवरेट PYQ क्वेश्चन है। गिवन अ फंक्शन, प्रूव इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सेकंड, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव टेस्ट बेस्ड मोनोटोनिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है। ओके, फिर ग्राफ, थर्ड क्वेश्चन कैसा, ग्राफ बेस्ड इंटरप्रिटेशन आपसे पूछ लेगा। ओके, डायरेक्ट डेरिवेटिव कैलकुलेशन के हिसाब से। फोर्थ आपको कैसा देगा, रिवर्स क्वेश्चन करके दे देगा। इंस्टेड ऑफ प्रूविंग स्टूडेंट मस्ट फाइंड कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिया मेरे दोस्त ने, उन्होंने बता दिया कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये NCERT से रिफ़र कर सकते हो। ओके, मुझे उतना सही बोलूँ तो नॉलेज नहीं है इसका। इंटरवल बेस्ड रीजनिंग पूछ सकता है, और टफेस्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू ax a रेज टू क्यूब प्लस bx a रेज टू स्क्वायर प्लस cx प्लस d टू बी ऑलवेज इंक्रीजिंग, फाइंड कंडीशन ऑन a b एंड c। ओके, ये सब करने के बाद ये टफेस्ट क्वेश्चन भी आप देख लेना। और अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देखो अभी आप मैथ्स करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो क्वेश्चन को सीधे आप ChatGPT में डाल दो और बोल दो कि CBSE सॉल्यूशन दे देने के लिए, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर लेगा। ओके, तो इतना पैनिक मत होना कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। थर्ड क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, 4 से 5 मार्क्स का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ गिवन पॉइंट, और ये फेवरेट क्वेश्चन है। कर्व का आपको पूछ सकता है इसमें, ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, PYQ का ऑप्टिक्स बेस्ड रिफ्लेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लाइट हिटिंग अ कर्व, देखो ये भी इस साल आ सकता है। मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स वेयर द नॉर्मल एट P इंटरसेक्ट द कर्व अगेन, ये भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें टफेस्ट क्वेश्चन वापस से कैसे बन जाएगा, फाइंड वेयर द नॉर्मल टू, ये इक्वेशन है यहाँ, और x इज इक्वल्स टू 1 इंटरसेप्ट द कर्व अगेन। तो नॉर्मल
कब बनेगा आपका, आपको नॉर्मल फाइंड करना है। फोर्थ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, मैक्सिमा एंड मिनिमा देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, वापस ये तीन क्वेश्चन एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बिजनेस एंड इकोनॉमिक बेस्ड प्रॉब्लम, प्रॉफिट कॉस्ट रेवेन्यू, हिडन मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन, डिस्कस्ड इन रियल लाइफ सिनेरियो, इसमें से आ सकता है मल्टी स्टेप डेरिवेशन, डिराइविंग फंक्शन फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम। ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और टफेस्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सपोज करो एक विंडो है, शेप है उसका रेक्टेंगल, ओके, टॉप विथ अ सेमी सर्कल, फॉर अ फिक्स्ड पैरामीटर फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो इसमें कैसा मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है ये, मतलब दो तीन कॉन्सेप्ट मिला के, जैसे कि एक कंबाइंड ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन और ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों चीज को मिला के ये बनाया हुआ है। ओके, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन कैसा आएगा, अप्रॉक्सिमेटली यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें फिर से बेसिक अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग डी वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, एरर प्रोपगेशन प्रॉब्लम, मशीन टॉलरेंस, जीपीएस एरर, फिजिक्स बेस्ड डिफरेंशिएशन, अप्रॉक्सीमेशन। इसमें टफेस्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्पीयर इज मेजर्ड टू एज 10 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, एस्टिमेट द एरर इन वॉल्यूम मेजरमेंट। तो इसका ट्रिक क्या है, आपको वॉल्यूम ऑफ स्पीयर पता है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, रिक्वायरिंग इम्प्लीकेट डिफरेंशिएशन, ये आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। ओके, तो फाइनल, अगर मैं इसमें फाइनल प्रिडिक्शन करूँ कि क्या क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है इस पॉइंट में, तो रेट ऑफ चेंज प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विल इन्वॉल्व चेंजिंग वेरिएबल्स, ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टूवर्ड्स ग्राफ बेस्ड रीजनिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विल इन्वॉल्व इंटरसेक्शन पॉइंट्स एंड ऑप्टिक्स इंटरप्रिटेशन, मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चंस विल फोकस ऑन इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम। फिफ्थ कैसा प्रॉब्लम बन सकता है, डिफरेंशिएशन विल बी हिडन इनसाइड रियल वर्ल्ड मेजरमेंट एरर्स एंड मशीन टॉलरेंस। अब थर्ड चैप्टर देखते हैं हम इंटीग्रल का। ओके, फर्स्ट इंटीग्रल में फर्स्ट क्या आएगा, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, 4 से 6 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। तो सबसे पहला देखो, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर मोस्टली साल पूछा है। ओके, फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन, यूज डायरेक्ट यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट, सब्सटीट्यूशन मेथड फॉर ट्रिकी इंटीग्रल्स, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर रेशनल फंक्शन। फिर फोर्थ क्या पूछ सकता है, अनकन्वेंशनल सब्सटीट्यूशन, ओके, हिडन ट्रिक्स, नॉन स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक केसेस, हायर ऑर्डर पावर ऑफ साइन कोसाइन रिक्वायरिंग क्रिएटिव फैक्टराइजेशन। ओके, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे सकता, ऑब्वियसली मेरे दोस्त ने भी यही सोचा रहेगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, ओके, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और डीके प्रॉब्लम से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसमें टफेस्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको इवैक्यूलेट पूछ देगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स यूजिंग अ स्मार्ट सब्सटीट्यूशन। तो इसमें ट्विस्ट क्या रहेगा, आपको स्प्लिट करना पड़ेगा साइन रेज टू 5x को, ओके, एंड यूज u इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। फिर सेकंड क्या आता है, डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, बेसिक डिफाइनाइट इंटीग्रेशन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपको, लाइक फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स, सिमेट्रिक लिमिट एक्सेट्रा। थर्ड आपको कैसा आ सकता है, एडवांस प्रॉपर्टी बेस्ड इंटीग्रल, ओके। और CBSE आपको थोड़ा इसको घुमाने के लिए कैसा पूछ देगा, नॉन ऑब्वियस फंक्शनल ट्रिक्स दे देगा, ओके। फोर्थ, इंटीग्रल इनइक्वलिटी, बाउंडिंग वैल्यूज ऑफ एन इंटीग्रल यूजिंग प्रॉपर्टीज, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लो एक दो, मैं तो यही बोलूँगा। फिर टफेस्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो कैसा बना सकता है, आई इंटीग्रेशन ऑफ π/2 से 0 ln 1 + tan x dx, और प्रूव करना रहेगा i π/2 ln 2, ओके। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। फिर देखो एरिया अंडर कर्व, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी सेट में, और इसमें ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैं एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ पहले वो आप कर ही लो, ओके। सबके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले कर लो, फिर फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पे जाओ। बेसिक एरिया बिटवीन 2 कर्व, मोस्टली पैराबोलिक बेस्ड, डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन, हिडन रीजन ट्रिक, एरिया रिक्वायरिंग मल्टीपल इंटीग्रेशन स्प्लिट। फिर फोर्थ क्या आएगा, प्लेस वाइज डिफाइंड फंक्शन वेयर वन कर्व डोमिनेट्स ओवर अदर्स इन डिफरेंट रीजन,
ओके, फिर फिफ्थ क्या आएगा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, फिजिक्स बेस्ड एरिया प्रॉब्लम और इकोनॉमिक्स। इसमें टफेस्ट क्वेश्चन कैसा बन सकता है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू एक्स मॉड। ओके, तो ये हमारा था ये 3 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी कल मॉर्निंग में 11 बजे एक आ जाएगा, 11-12 बजे, और फिर इवनिंग में एक आ जाएगा 5 से 7 बजे तक। ओके, और मैं एक और बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन सारे मेरे दोस्त ने प्रोवाइड किया है, तो इसमें मैं ये कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ कि 100%, जैसे मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में बोला। तो आप ये करो, देखो ये मैं श्योर बोल सकता हूँ कि इसमें से आएगा, क्योंकि वो भी पिछले साल ऑब्वियसली उसका रिसर्च भी काफ़ी अच्छा ही है, तो इसमें से आएगा। पहले जो मैं एकदम इंपॉर्टेंट बोला हूँ ना वो कर लो, उसके बाद 4th-5th क्वेश्चन पे जाओ। ओके, तो कल मिलते हैं हम 11-12 बजे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को ये पेज शेयर करो, कमेंट करो बढ़िया कुछ, ओके, लाइक करो वीडियो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। चलो, थैंक यू।